मूवी के स्टार्ट में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो कि बाप और बेटे होते हैं, जो एक बोट पर बैठे एलिगेटर्स का शिकार कर रहे होते हैं। अब उनमें से बेटे को टॉयलेट आती है जिस पर वो चला जाता है और वापस आने पर देखता है कि उसके फादर को किसी ने बहुत ब्रूटल तरीके से मार दिया है और तभी पीछे से कोई उस पर भी वार कर देता है और हाथों से उसके दो टुकड़े कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बेन दिखाया जाता है। दरअसल बेन काफी ज्यादा हर्ट होता है क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था और इसी वजह से वो फेस्टिवल में अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आया होता है ताकि वो थोड़ा इंजॉय कर सके, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को देखकर वो और भी ज्यादा सैड हो जाता है और वहीं पर उसे हॉन्टेड स्वॉर्म टूर के बारे में पता चलता है। हालांकि बेन का फ्रेंड मार्कस उस जगह पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन बेन के इंसिस्ट करने पर मजबूरन वो उसके साथ जाता है जहाँ पर टूर्स कराए जाते हैं, जिस पर वहाँ का ओनर उन्हें बताता है कि अब में वो टूर्स नहीं और वहाँ जाना अलाउड नहीं है। लेकिन तब वो उन्हें एक शॉप का एड्रेस देता है जहाँ वो टूर्स अभी भी कराए जाते हैं, जिस पर बेन और मार्कस उस जगह पर जाते हैं जहाँ उन्हें एंड्रयू मिलता है जो कि उस शॉप का ओनर होता है। और तभी हमें दो मॉडल्स भी दिखाए जाते हैं और वहाँ पर उनका डायरेक्टर डग भी होता है और वो तीनों भी उस टूर पर जा रहे होते हैं। अब बेन और मार्कस भी उस टूर की टिकट्स ले लेते हैं और बस में जाते हैं जहाँ पर बहुत से लोग होते हैं और उन्हीं में से एक लड़की होती है जिसका नाम मैरी बेथ होता है। एंड्रयू उन सबको उस जगह तक लेकर जाता है और आगे के सफर के लिए वो लोग बोट के जरिए जाते हैं जहाँ सब उस बोट में बैठ जाते हैं और जैसे ही वो लोग उस बोट को स्टार्ट करते हैं कि तभी वहाँ से एक आदमी चिल्लाते हुए वहाँ पर जाने से मना करता है, लेकिन वो लोग उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब एंड्रयू उन्हें उस जगह के बारे में बता रहा होता है और क्योंकि वो एक हॉन्टेड टूर होता है तो वो उन्हें डराने की काफी कोशिश कर रहा होता है। अब आगे जाकर उन्हें एक घर नजर आता है। तब एंड्रयू उन्हें बताता है कि ये घर विक्टर क्राउली का है और विक्टर क्राउली देखने में काफी ज्यादा खौफनाक था और इसी वजह से एक दिन उसके फादर ने उसे हैचेट से मार दिया था, लेकिन आज भी क्राउली इसी जंगल में रोया करता है। यहाँ मैरी बेथ कहती है कि वो घर और कहानी दोनों ही फेक है। कुछ दूर जाने पर उनकी बोट पत्थरों के बीच में अटक जाती है और तभी वहाँ पर बारिश भी होने लगती है जिसकी वजह से उनकी बोट भी डूबने लगती है। तब जिम एक पेड़ की डाल के सहारे किनारे तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच एक एलिगेटर उसका एक पाँव ही पकड़ लेता है। तब जिम काफी हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन उनमें से कोई भी जिम की हेल्प नहीं करते हैं। तब मैरी बेथ गन से शूट करके उस एलिगेटर को मार देती है जिस पर जिम बच जाता है और वो सब किसी तरह किनारे तक आते हैं। अब यहाँ वो सब एंड्रयू से इसके बारे में पूछते हैं और तब एंड्रयू उन्हें बताता है कि वो कोई टूर नहीं कराता बल्कि कुछ पैसों के खातिर उसके भाई ने उसे यहाँ पर भेजा था और आज तक का उसका ये सेकंड टूर है। तभी एंड्रयू मैरी बेथ से पूछता है कि उसके पास गन कहाँ से आई, जिस पर मैरी बेथ उसे बताती है कि कुछ दिनों पहले उसके भाई और फादर भी यहाँ आए थे एलिगेटर्स को पकड़ने के लिए, लेकिन तब से वो वापस ही नहीं आए और यही वजह है कि वो यहाँ उन्हें ढूंढने आई होती है। और ये बाप बेटे वही होते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। हालांकि मैरी बेथ उन लोगों को काफी मना करती है कि इस जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं है और उन्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए वरना वो सब के सब मारे जाएंगे, लेकिन कोई भी इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते क्योंकि वो सब वहाँ पर रुकना चाहते थे। और तब मैरी बेथ विक्टर क्राउली की असली स्टोरी बताती है। वो बताती है कि विक्टर क्राउली बचपन से ही देखने में खौफनाक था जिसकी वजह से अक्सर बच्चे उसका मजाक बनाया करते थे और इसी वजह से उसके फादर उसे सबसे छुपाकर जंगलों में रहा करते थे और इन सब के बावजूद भी विक्टर क्राउली के फादर उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। अब हैलोवीन की रात को विक्टर के फादर कुछ काम से बाहर होते हैं और विक्टर घर में अकेला होता है। तब वहाँ पर कुछ बच्चे विक्टर को परेशान करने लगते हैं और वो वहाँ पर क्रैकर्स फेंकने लगते हैं ताकि विक्टर डर कर वहाँ से बाहर आ जाए, लेकिन तभी उन क्रैकर्स की वजह से दरवाजे पर आग लग जाती है और इसी बीच विक्टर के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं और तब वो सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। विक्टर के फादर उस दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो नाकामयाब हो जाते हैं और तब वो एक हैचेट की हेल्प से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि दरवाजे के दूसरी तरफ विक्टर है और इसी बीच हैचेट सीधा विक्टर के सिर पर लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और तब से विक्टर के फादर काफी ज्यादा दुखी रहा करते थे और 10 साल के बाद उनकी भी मौत हो जाती है और तब से विक्टर अपने फादर के लिए रोता है, उन्हें इन जंगलों में ढूंढा करता है और इसी बीच कोई भी उसके रास्ते में आता है तो वो उसे बड़ी बेरहमी से जान से मार देता है। अब ये सब सुनने के बाद भी कोई इस स्टोरी पर यकीन नहीं करते और वो लोग कहते हैं कि उन्हें विक्टर का घर देखना है जो कि पीछे रह गया है। तब मैरी बेथ बताती है कि वो विक्टर का असल घर नहीं है बल्कि वो घर उनके सामने होता है और मेन रोड तक जाने के लिए उन्हें वहीं से जाना पड़ता।
और इसी बीच उन्हें काफ़ी ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें आती है जिस पर कोई भी उस जगह पर नहीं जाना चाहता था। लेकिन जिम की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है जिसकी वजह से जिम की वाइफ उसे लेकर आगे बढ़ने लगती है। और तभी वहाँ पर विक्टर घर से बाहर आता है और एक हैचेट से जिम को मार कर 2 टुकड़े कर देता है। जिम की वाइफ ये देखकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन विक्टर उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब ये सब देखकर वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते और वहाँ से भाग जाते, लेकिन मैरी बेथ वहीं पर ही रह जाती है और उसे शूट करने लगती है जिस पर विक्टर क्राउली जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। और आगे जाते ही सब इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन उनमें से डग गायब होता है। दूसरी तरफ डग वहाँ से भाग रहा होता है और इसी बीच वो विक्टर से टकरा जाता है और तब विक्टर उसकी गर्दन ही पूरी तरीके से मरोड़ देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब बाकी लोग उस जगह से निकलने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन घूम फिर कर वो सब वापस विक्टर के घर के सामने आ जाते हैं। तब मैरी बेथ डिसाइड करती है कि वो लोग सरवाइव करने के लिए विक्टर के घर के अंदर हथियार लेने जाएंगे और तब उसके साथ बेन भी जाता है। अब अंदर जाते ही मैरी बेथ को उसके फादर और ब्रदर की डेड बॉडी मिलती है और इतने बुरे तरीके से मारने की वजह से वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा रोती है। दूसरी तरफ बाकी के लोगों को झाड़ियों से कुछ आवाजें आती हैं। तब मार्कस चेक करता है जहां पर उन्हें एक जानवर का बच्चा नजर आता है जिस पर वो लोग थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। तभी विक्टर क्राउली वहां पर आकर उनमें से एक मॉडल को पकड़ लेता है और एक मशीन के जरिए से उसके मुंह पर चलाता है। और ये देखकर मैरी बेथ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो वहाँ पर जाकर विक्टर पर अटैक करती है जिस पर विक्टर नीचे गिर जाता है। और तब बेन मैरी बेथ को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब मौका देखकर एंड्रयू विक्टर को बेहोश देखकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी विक्टर उठ जाता है और एंड्रयू का सर ही धड़ से अलग कर देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। वो मॉडल जिस पर विक्टर ने मशीन चलाई थी वो जिंदा होती है लेकिन विक्टर एक रॉड उसके आर पार कर देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब क्योंकि वो लोग जानते थे कि घूम फिर कर वही जगह पर आ जाते हैं और उनका विक्टर से बचना मुश्किल है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसे जान से ही मार देंगे। और तब बेन बताता है कि उसने विक्टर के घर में फ्यूल्स के कुछ कैंस देखे थे जिस पर मैरी बेथ और मार्कस बाहर विक्टर का ध्यान बटाते हैं और दूसरी मॉडल बाहर पहरा दे रही होती है और बेन को आखिरकार एक कैन मिल जाता है। लेकिन तभी बेन के पास उस मॉडल की बहुत से बॉडी पार्ट्स आकर गिरते हैं जो कि बाहर पहरा दे रही होती है। और तभी बेन के सामने विक्टर क्राउली आ जाता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है कि तभी पीछे से मैरी बेथ आकर विक्टर क्राउली को पकड़ लेती है और मौके का फायदा उठाकर बेन उस पर फ्यूल छिड़क देता है और वो लोग वहाँ पर आग लगा देते हैं जिस पर विक्टर क्राउली आग में ही जलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और सारी आग खत्म हो जाती है और तब वो लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि वो लोग जानते थे कि अब उनका बचना मुश्किल है। और भागते भागते वो लोग एक ग्रेवयार्ड में पहुँच जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर क्राउली आ जाता है जो मार्कस को पकड़कर उसे बहुत बेरहमी से मार देता है। अब ये देखकर बेन काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है और तब मैरी बेथ उसे लेकर ग्रेवयार्ड से बाहर आती है और तब विक्टर एक रॉड निकाल कर उनकी तरफ फेंकता है जो बेन के पाँव में लगती है और तभी विक्टर क्राउली उनके पास आने लगता है लेकिन तभी बेन उस रॉड को विक्टर की तरफ कर देता है जिससे वो रॉड विक्टर के आर पार हो जाती है। और तब वो लोग भागकर किनारे पर आ जाते हैं जहाँ मैरी बेथ को एक बोट नजर आती है जिस पर बैठकर वो लोग सुकून से जा रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो लोग बच चुके हैं लेकिन तभी विक्टर क्राउली मैरी बेथ को अंदर खींच लेता है लेकिन मैरी बेथ खुद को किसी तरह छुड़ा लेती है और तब उसे वहाँ पर बेन का हाथ नजर आता है जिस पर वो उसके हाथ को पकड़कर बाहर आती है जहाँ वो देखती है कि विक्टर ने बेन का एक हाथ काट दिया और उसे उसने पकड़ रखा होता है और तब विक्टर उसे भी पकड़ लेता है और मैरी बेथ काफी चिल्लाती है। अब यहाँ हमें पता नहीं चलता है कि आखिर मैरी बेथ और बेन के साथ क्या हुआ और इसी सस्पेंस में ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।